स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 का साइंस पार्ट 2 देखेंगे। तो चैप्टर का नाम है जल वाटर, ठीक है। तो इसमें हम लोग अभ्यास के प्रश्न को देखेंगे। तो पहला नंबर में कहता है सही विकल्प पर टिक का निशान लगाइए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पहला नंबर में कहता है निम्नांकित में कौन बादल के बनने में भाग लेता है। पहला ऑप्शन देखिए वाष्पन, दूसरा ऑप्शन देखिए संघनन, तीसरा ऑप्शन देखिए वाष्पन के बाद संघनन और चौथा ऑप्शन देखिए ऊर्ध्वपातन। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, वाष्पन के बाद संघनन बादल बनने में भाग लेता है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। आगे है 2 नंबर, इसमें कहता है निम्नांकित में कौन बाढ़ से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए जान माल की क्षति, दूसरा ऑप्शन देखिए मिट्टी का अपरदन, तीसरा ऑप्शन देखिए बीमारियों का कम होना और चौथा ऑप्शन देखिए पेयजल का दूषित होना। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, बीमारियों का कम होना जो है ना, ये बाढ़ से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो आप इसे अपना कॉपी पर नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं 2 नंबर का प्रश्न की ओर। इसमें कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें 1 नंबर में कहता है जल को वाष्प में परिवर्तन करने के प्रक्रम को खाली जगह कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा वाष्पन, जल को वाष्प में परिवर्तन करने के प्रक्रम को वाष्पन कहते हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे देखिए 2 नंबर में कहता है कुओं में जल की आपूर्ति खाली जगह से होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, भौम जल हो जाएगा। कुओं में जल की आपूर्ति भौम जल से होती है। आप इसे अपना कॉपी पर नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 3 नंबर की ओर। इसमें कहता है पौधों के वाष्पन द्वारा जल की क्षति खाली जगह कहलाती है। तो इसमें हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन, पौधों के वाष्पन द्वारा जल की क्षति वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, ठीक है फ्रेंड्स। आप इसे अपना कॉपी पर नोट कर लीजिए। आगे अब हम लोग देखेंगे 3 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है ऐसे क्रियाकलापों को लिखिए जिसमें 1 बाल्टी पानी से अधिक की आवश्यकता होती है। तो इसका चलिए उत्तर देखते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ से उत्तर लिखिए, 1 बाल्टी से अधिक पानी का उपयोग निम्न में है। पहला पॉइंट देखिए स्नान करने में, दूसरा पॉइंट देखिए बर्तन साफ करने में, तीसरा पॉइंट देखिए कपड़े धोने में और चौथा पॉइंट देखिए शौचालय में और 5वां पॉइंट देखिए फर्श साफ करने में। ये जितने भी ज़रूरत होते हैं ना, इसमें ये 1 बाल्टी से अधिक पानी का उपयोग होता है, ठीक है। तो आप अपना कॉपी पर इसे नोट कर लीजिए। आगे है 4 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है जल चक्र का चित्र बनाइए। तो इसमें जल चक्र का एक चित्र बनाना है। तो चलिए इसका चित्र देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक चित्र बना हुआ है। यहाँ पर देखिए ये है चित्र जल चक्र का, ठीक है। तो आप ऐसे ही चित्र बना लीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये है वर्षण, यहाँ पर ये वर्षा हो रही है और यहाँ पर वर्षा होने के बाद देखिए अंतर निस्यंदन हो रहा है, मतलब यहाँ पर पानी यहाँ पर आगे बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर बहते हुए आगे जा रहा है, नीचे जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर फिर यहाँ पर पानी आने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ देखिए वाष्पीकरण हो रहा है, मतलब यहाँ से धीरे धीरे ये धूप पड़ने पर, मतलब सूर्य का जो इसमें किरण पड़ने के बाद क्या होता है, ये वाष्पीकरण होने लगता है। ये वाष्पीकरण होने के बाद ये देखिए ऊपर में जाता है वाष्पोत्सर्जन। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, वाष्पोत्सर्जन बोलेंगे। ये वाष्पोत्सर्जन होने के बाद ये क्या हो जाता है, ऊपर में जाके ये धीरे धीरे संघनन हो जाता है, मतलब यहाँ पर जम जाता है, ठीक है। यहाँ पर जमने के बाद फिर ये धीरे धीरे एक बूंद, छोटा छोटा बूंद, जब एक बूंद दूसरे बूंद से मिलकर वो बड़ा बूंद का रूप ले लेता है और वो धीरे धीरे क्या होता है, फिर वापस फिर वर्षा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए अपना कॉपी पर। अब हम लोग देखेंगे आगे 5 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है सूखा क्या है, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स इसमें अब हम लोग देखेंगे सूखा क्या है और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में, मतलब जहाँ सुखाड़ आ जाता है, मतलब बहुत दिनों से पानी नहीं पड़ने पर वहाँ के लोगों को किस तरीके का परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर यहाँ से लिखिए, जब अधिक दिनों से बारिश नहीं होती है तो मिट्टी वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन द्वारा लगातार जल की मात्रा क्षीण होती जाती है, जिसे सूखा कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए फिर
सूखाग्रसित क्षेत्रों में जीव जंतु को चारा नहीं मिलता है, जिससे उनका जीवन संकट में पड़ जाता है। हम लोग फसल का उत्पादन नहीं कर पाते हैं, जिससे हम लोग का जीवन संकट में आ जाता है और पृथ्वी पर रहने वाले सभी सजीव प्राणियों के समक्ष संकट उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो आप इसे अपना कॉपी पर नोट कर लीजिए। आगे है 6 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है चश्मों के लेंस को साफ करने के लिए लोग उस पर फूंक मारते हैं, इससे लेंस भीग जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, समझाइए। तो चलिए इसका उत्तर को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर यहाँ से लिखिए कि मुंह से निकलने वाले वायु लेंसों पर संघनित हो जाते हैं, जिससे वे भीग जाते हैं। जब हम लोग मुंह से लेंस को फूंकते हैं तो क्या हो जाता है, वहाँ पर उपस्थित जो वायु होता है वो क्या होता है, संघनित होकर उसमें भीग जाते हैं। ठीक है, तो आप इसे अपना कॉपी पर नोट कर लीजिए। आगे है 7 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है बादल कैसे बनते हैं। तो चलिए इसका उत्तर को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर लिखिए, वाष्पन का प्रक्रम बादल के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे जैसे जलवाष्प धरती की सतह से ऊपर उठती है, यह ठंडी और ठंडी होती जाती है। पर्याप्त ऊंचाई पर हवा बहुत ठंडी हो जाती है, जिससे इसमें मौजूद जलवाष्प संघनित होकर जल की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है, जिन्हें जल कणिकाएं कहते हैं। ये जल कणिकाएं हवा में तैरती रहती हैं, जो हमें बादल के रूप में नजर आती है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसे नोट कर लीजिए अपना कॉपी पर। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न की ओर। आगे है 8 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है एक जल की ठंडी बोतल रेफ्रिजरेटर से निकालिए और इसे मेज पर रखिए। कुछ समय पश्चात आप इसके चारों ओर जल की छोटी छोटी बूंदें देखेंगे। क्यों, ऐसा क्यों होता है, ये पूछ रहा है कि जब रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज में बोतल रखा हुआ रहता है, हम लोग पानी ठंडा करने के लिए फ्रिज में भर के रखते हैं रेफ्रिजरेटर में, तो उसके बाद ठंडा होने के बाद हम लोग निकाल के जब टेबल पर रखते हैं तो देखिएगा बोतल के बाहर जो होता है ना, बाहरी परत में छोटी छोटी बूंदें दिखाई देगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर लिखिए कि ठंडी बोतल की ठंडी सतह इसके आसपास की वायु को ठंडी कर देती है और जलवाष्प बोतल की सतह पर संघनित हो जाती है। इसीलिए क्या होता है, बोतल के बाहर जो होता है ना, जितने भी वायु के कण जो होते हैं वो ठंड बोतल के कारण वहाँ पर जो वायु होते हैं वो संघनित होकर बोतल में वो वाष्प के कारण क्या हो जाते हैं, छोटी छोटी बूंदें दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, तो आप इसे अपना कॉपी पर नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आगे है 9 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है जल बचाने के लिए आप कौन से आसान उपायों को कर सकते हैं, लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर लिखिए, जल जंतुओं का अनिवार्य भाग है, जिसका संरक्षण निम्नलिखित तरीकों से कर सकते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट देखिए, भवनों की छत पर एकत्रित जल को जल टैंक से संचित करते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, अधिक जल का उपयोग न करके। तीसरा पॉइंट देखिए, घरों द्वारा निकाले पानी को नलकूपों के समीप जल शोषक गड्ढे बनाकर भौम जल स्तर को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जल को बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब बारिश होती है उस समय भवन के छत पर जो पानी एकत्रित हो जाते हैं, उस एकत्रित जल को हम लोग क्या कर सकते हैं, जल टैंक में हम लोग भर सकते हैं, संचित करके रख सकते हैं बचा के। और भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अधिक जल का उपयोग नहीं करके, ठीक है, पानी बचा सकते हैं। और फिर घरों द्वारा निकाले पानी को नलकूपों के समीप हम लोग क्या होता है, जल शोषक गड्ढे होते हैं, ठीक है, जो हम लोग उसमें भी भर के रख सकते हैं। और वहाँ पर भरने से क्या होता है, जो भौम जल स्तर है, ठीक है, तो वो उसको बढ़ा सकते हैं। तो आप इसे अपना कॉपी पर नोट कर लीजिए। आगे है 10 नंबर का प्रश्न, और ये इस अभ्यास का लास्ट प्रश्न है। इसमें कहता है पानी पीना सबके लिए आवश्यक है, यह हमें क्या लाभ पहुंचाता है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर लिखिए, सभी सजीव प्राणियों के लिए पानी पीना अनिवार्य है, क्योंकि भोजन के बिना जीव जंतु कुछ दिन तक जिंदा तो रह सकते हैं, परंतु पानी के बिना नहीं। शरीर के भार का 65% भाग जल होता है, और जल ही हमारे जीवन के पाचन में सहायक हैं।
जल ही हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर लाने में सहायक होता है। अगर जल नहीं होगा तो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारी हो सकती है। जो जल होता है वो हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ठीक है, उसे बाहर निकालने में मदद करते हैं। ठीक है, तो आप इसे अपना कॉपी पर नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 साइंस पार्ट 2 का जो जल चैप्टर था, इसका अभ्यास का प्रश्न को हम लोग देखें। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, इसका रिप्लाई देने का मैं पूरा कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, मेरा आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन में कर लें, ताकि जब भी मैं इस तरीके का नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों को शेयर करने ना भूलें, ताकि उसे भी इस वीडियो का लाभ मिल सके और अधिक से अधिक लोगों का जुड़ने का प्रयास करें फ्रेंड्स, ताकि मुझे भी लगे कि आप मेरे साथ हो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपलोड कर सकूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।